सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोयटा से कलअदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया। बयानिया चलाया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग महरूम हैं। गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहां से महरूम है? वज़ीर आला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्वस थे। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। मुल्क तोड़ने की साजिश में मुलव्वस ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CTD पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो ख़ुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, उस रेलवे स्टेशन में हमारे तकरीबन 32 के करीब कीमतें जाने ज़ाया हुई थी। 50+ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 10 सिविलियन थे, 2 शहीद हुए थे, बाकी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल थे। ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ के आया है और उसके बाद रेलवे स्टेशन से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे किसी और हैंडलर के हवाले किए। इसी पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी डिटेल्स शेयर की गई हैं, सबसे पहले आप उस पर क्या राय देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को कि उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान को यौम आज़ादी के मौके पे एक बड़ी तबाही से उन्होंने बर वक्त और भरपूर कार्रवाई करते हुए बचा लिया है। और इसी के नतीजे में आपने देखा कि एक बहुत अहम जो BLA का हैंडलर था, जो कि एक एकेडमिक या प्रोफेसर के रूप में मुल्क दुश्मन जो सरगर्मियाँ थीं उनको आगे बढ़ाने का मरकज़ व महवर था, उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो साहब थे, ये कायदे यूनिवर्सिटी से उनकी PhD थी और पाकिस्तान स्टडीज़ में इनकी PhD थी। और आप सोचिए कि जिस शख्स की पाकिस्तान स्टडीज़ में PhD है, वो खुद नौजवानों को यूनिवर्सिटी के फोरम से पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क दुश्मन साजिशों में मुलव्वस करने के लिए कार फरमा था। और न सिर्फ वो लोगों को गुमराह कर रहा था, नौजवान नस्ल को इस प्लेटफॉर्म से, बल्कि साथ ही साथ दहशतगर्दों की सहूलतकारी भी कर रहा था, उनको पनाह भी दे रहा था, टारगेट्स की निशानदही भी कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया मैं समझता हूँ हमारी एकेडमिया के लिए भी है, सिविल सोसाइटी के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है कि हम इस तरह के लोगों पे नज़र रखें जो कि दरपर्दा जो है हमारे मुल्क दुश्मन नासिर के साथ साजिशों में शरीक हैं, मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बयानिए को आगे बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं, उनके लिए जो फ़ज़ा हमवार करने की कोशिश करते हैं, वो दरअसल मुल्क दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे होते हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सिविल सोसाइटी के नाम पे, आज़ादी इजहार के नाम पे या इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के नाम पे जो साजिशें ऐसे अनासर करने की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के लिए फ़ज़ा हमवार की जाए, उनके लिए हमदर्दी पैदा की जाए, दरअसल पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और मैं समझता हूँ हमारी एकेडमिया को, हमारी हायर एजुकेशन कमीशन को, हमारी सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, हमारे मीडिया को और हमारी अदलिया को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं आज़ादी इजहार और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है उसको मुल्क दुश्मन अनासर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी पाकिस्तान के हर शोबे पे आयद होती है, खुसूसन एकेडमिया और मीडिया के ऊपर, कि वो मुल्क दुश्मन बयानिए जो है उस पर नज़र रखें और उसको नाकाम बनाएं, उसकी हकीकत अवाम के सामने लाएं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह होने से भी बचाया जा सके और मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव सरगर्मियों के जरिए उनको एक रोशन मुस्तकबिल भी दिया जा सके और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सलामती में वो अपना भरपूर किरदार भी अदा कर सके। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये भी कहिएगा, जैसा आपने बताया कि इदारों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, बयानिए के हवाले से उन्होंने सरफराज बुगटी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि बयानिया चलाया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग महरूम हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी हुकूमत है, उनको किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए मुस्बत सरगर्मियों के रुझान की तरफ? क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत और फौज और इंटेलिजेंस इदारे तो अपना दिन रात काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये कामयाबी आज हमें हासिल हुई है और मुल्क को एक बड़े नुकसान से बचाया गया है। लेकिन साथ ही साथ इसमें ये सबक हासिल होता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी फौज और रियासत और हुकूमत नहीं है, इसमें हमारे एकेडमिया जो है, हमारे दीनी उलमा, हमारे असातिज़ा, हमारी हायर एजुकेशन कमीशन,
ہمارے میڈیا اور ہماری سول سوسائٹی اور عدلیہ کا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ کردار ہے، تاکہ اس بیانیے کی جنگ کو، جو کہ دشمن دہشت گردی کے لیے فضا کو ہموار کرنے کی جو سازش کر رہا ہے، اس کو ہم تمام پبلک فورمز پہ، تمام انٹلیکچوئل فورمز پہ، تمام انفارمیشن کے فورمز پہ ناکام بنائیں، ایکسپوز کریں، تاکہ ان کے لیے جو ہمارا معاشرہ ہے اور ہماری سوسائٹی ہے اس میں سے جو اسپیس ہے ان ملک دشمن عناصر کی وہ کم کی جا سکے، اور جو کوشش کی جا رہی ہے ان کے لیے ہمدردی کی فضا پیدا کرنے کی اس کو بھی ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ قانون اور ہیومن رائٹس کا سہارا لے کے ان کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ اور لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ ٹھیک ہے، ماہر سیکیورٹی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی، سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بڑی تباہی کے منصوبے کو ناکام بنایا، بلوچستان کو بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی جانب سے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ سے کالعدم BLA کا سہولت کار پروفیسر گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروفیسر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بیانیہ چلایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ محروم ہیں۔ کالعدم BLA کے سہولت کار پروفیسر عثمان قاضی کا اعتراف جرم، کہا میں نے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے سہولت کاری کی تھی، مجھے غربیار کی طرف سے اہداف بتائے جاتے تھے، ہم دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپ کا استعمال کرتے تھے۔ میں نے ریاست کے ساتھ غداری کی، ریاست نے عزت اور وقار دیا، غداری پر شرمندہ ہوں۔ نوجوان اور طلبہ اپنے آپ کو انتشار پھیلانے والی تنظیموں سے دور رکھیں۔ اس کی جانب سے یہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کالعدم BLA کے سہولت کار پروفیسر عثمان قاضی کا اعتراف جرم۔ جب میں PhD کر رہا تھا پشاور میں، تو 2020 میں کسی چکر میں وزٹ میں گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی، تو وہاں سے 3 دوستوں کے ساتھ آل وال ہوا، وہ تنظیم کے ساتھ منسلک تھے، بعد میں ان میں سے 2 مارے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر ایبتان اور فیکالک نے مجھے آل وال کیا، مجھے تنظیم میں شامل کیا، اور اس نے پھر وہاں سے میری ملاقات جو ہے آل وال بشیر زیب سے کروائی۔ میں جب کوئٹہ آیا تو کوئٹہ میں ان لوگوں نے جو ہے مجھے 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی تھی۔ میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، اور میں تہ دل سے شرمندہ ہوں کہ ان کاموں میں میں منسلک رہا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر تباہی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا، بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچایا گیا، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوئٹہ سے کالعدم BLA کا سہولت کار پروفیسر گرفتار کر لیا گیا، بیانیہ چلایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ محروم ہیں، گرفتار ہونے والا پروفیسر کہاں سے محروم ہے؟ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے، سازش کے تحت دہشت گردی کو پسماندگی اور محرومی سے جوڑا جاتا ہے، ملک توڑنے کی سازش میں ملوث ٹھگوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ کہا جاتا ہے بلوچستان میں طاقت کا استعمال ہوا، بتائیں کہاں ہوا؟ پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے؟ اگر سرفراز بگٹی دہشت گرد بنا تو اسے کیا ہار پہنائے جائیں گے؟ ان کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر تباہی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا، بلوچستان کو بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوئٹہ سے کالعدم BLA کا سہولت کار پروفیسر گرفتار کیا گیا، بیانیہ چلایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ محروم ہیں، گرفتار ہونے والا پروفیسر کہاں سے محروم لگتا ہے؟ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس، کہا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے، سازش کے تحت دہشت گردی کو محرومی سے جوڑا جاتا ہے، ملک توڑنے کی سازش میں ملوث ٹھگوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں طاقت کا استعمال ہوا، بتائیں کہاں ہوا؟ پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے؟ اگر سرفراز بگٹی دہشت گرد بنا جائے تو کیا ہار پہنائے جائیں گے؟ ان کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا۔ جی ہاں، سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر تباہی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا، بلوچستان کو بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوئٹہ سے کالعدم BLA کا سہولت کار پروفیسر گرفتار کیا گیا، بیانیہ چلایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ محروم ہیں، گرفتار ہونے والا پروفیسر کہاں سے محروم ہے؟ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس، کہا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے، سازش کے تحت دہشت گردی کو پسماندگی اور محرومی سے جوڑا جاتا ہے،
मुल्क तोड़ने की साजिश में मुलविस ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। कहा जाता है कि बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ, बताएं कहा हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अगर सरफराज बुगटी दहशतगर्द बना जाए तो क्या हार पहनाएंगे, ये पूछा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया, बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोयटा से कलअदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया। बयानिया चलाया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग महरूम है। गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहां से महरूम है? वज़ीर आला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलविस थे। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। मुल्क तोड़ने की साजिश में मुलविस ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। बोनेर के स्कूल टीचर की दुनिया सैलाब उजाड़ गया। घर के 17 अफराद को सैलाबी रेला बहा ले गया। 14 की लाशें मिल गईं, 3 का कुछ पता न चल सका। पशोनई के स्कूल टीचर नबी का घर मलबे का ढेर बन गया। नबी ने अपने माँ बाप, भाई, भतीजे, भतीजियां, चच्चे और चचियां खो दी। क्लाउड बस्ट और सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचा दी। सैलाब से ज्यादा मुतासरा जिला बुनेर में 209 से जायद अमवात रिपोर्ट। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 273 से जायद मर्द, 29 से जायद खवातीन और 21 से जायद बच्चे शामिल हैं। सवाद, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेहरा, शांगला और बटगराम में मुख्तलिफ हादसात पेश आए। PDMA के मुताबिक बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस 230 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 106 मकानात मुनहदिम हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासरा अजला को 89 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की फराहमी की जा रही है। इमदादी सामान में टेंट, चटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, जनरेटर समेत रोजमर्रा जिंदगी की अशिया शामिल हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। दीर, सवात, मंगोरा, तख्तबाई, सवाबी में बारिश से इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर होने का खदशा। जिला गिलगित के सब डिवीजन दनियार और गिलगित में इमदादी और बहाली के काम जारी हैं। मुतल्लिका महकमों को नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत की गई। नलतर एरिया में 18 और 14 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बहाली के लिए काम जारी है। नलतर एक्सप्रेस वे की आर्जी बहाली के लिए मशीनरी तैनात की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 सयाह नलतर में फंसे हुए हैं। बगरोड, जलालाबाद, औशिक अंदाज में भी सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। दनियार, मोहम्मदाबाद और सुल्तानाबाद वाटर चैनल्स की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। मानसून के धुआंधार स्पेल जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल खुलकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, सवार, जीर खान, सवाबी, मालाकंड, लोहरदीर, कोहाज, हरीपुर में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मरी में भी बादल खूब बरसे। सरगोदा, जंग, खुशाब, बकर, लिया, चकवाल में भी जमकर बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। सजावल, ठट्ठा, मकली, नूरपुर थल समेत अंदरून सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा और इसके बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। पंजाब में क्लाउड बर्स्ट, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को नकलो हमल महदूद करने की हिदायत की गई है। मानसून बारिशें। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जमान PTMA के मुताबिक तरबेला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,30,000, कालाबाग 4,32,000 क्यूसिक है। चश्मा 4,80,000 और तोसा के मुकाम पर पानी का बहाव 4,54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह 65,000 और सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 69,000 क्यूसिक है।
दरियाए रावी में जस्टर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 54,000 क्यूसेक। नाला, पलखू, बई और बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। मानसून बारिशें, पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। तर्जमान PTMA के मुताबिक तरबेला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,30,000 क्यूसेक है।